तो आज हम आपको रिमाइंडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। तो देखिए हम बताने जा रहे हैं रिमाइंडर हमारा दो टाइप का होता है। पहले इसको कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं। रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। जो हमारा प्लस में भी हो सकता है, दो टाइप में हो सकता है, दो भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। माइनस में हो सकता है, प्लस में मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 17 को हमें 3 से भाग करना है। 17 को हमें 3 से भाग करना है तो 3 5 जा 15 होता है। 3 5 जा 15, 15 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2, प्लस में ये हो गया। और 3 6 जा 18 होता है तो 3 6 जा 18, 18 से कितना कम है, 1 कम है तो -1। इसका मतलब हमारा ये है। जैसे एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं। जैसे हो गया 19/5, 19 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 3 जा 15, कितना ज़्यादा है 15 से 4 तो +4 ये हो गया। और 5 4 जा 20, 20 कितना कम है, 1 कम तो -1। एक प्लस में एक माइनस में, रिमाइंडर दो टाइप का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट हमने आपको क्यों यहाँ पास बताया है, इसका यूज़ कहाँ पास है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पॉजिटिव नंबर x, y and z आर डिवाइडेड बाई 31, द रिमाइंडर आर 17, 24 and 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the remainder will be. ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हेन पॉजिटिव नंबर x एंड y आर डिवाइडेड बाई 31। x को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 17, और जब हम y को 31 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 24, और z को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 27। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 4x - 2y प्लस 3z, 4x - 2y प्लस 3z को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ, ठीक। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का दिया है, आपको क्या करना है, इस 31 को जब भी आपको x, y या z इस टाइप वैल्यू फाइंड करना है और हमें डिवीज़र या पोटेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिवीज़र या रिमाइंडर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस 27 को z से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 17 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 x की जगह मतलब 17 रख दीजिए, और y की जगह 24 और z की जगह 27, तो 4 × 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की हमने बोला अभी आपको 17 रख दीजिए, माइनस है तो -2 × y की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, प्लस 3 × z की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, अपॉन क्या दिया हुआ है 13, तो 13, तो 17 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68, माइनस 24 को 2 में 48, प्लस 27 को 3 में 81 अपॉन 13, ठीक। 68 माइनस 48 कितना होगा 20 प्लस 81 101 अपॉन 13 से 101 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये यहाँ पास, इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है। 101 को 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 8, रिमाइंडर आएगा 8। यही हमसे पूछा तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा हमारा 8। आपका ही राइट आंसर हो गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट से हमने हमको बताया, इसका दूसरा और कोई कंसेप्ट नहीं है, यही एक इसका मात्र कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा जिससे आपका कोई भी क्वेरीज ना रह जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 608 एंड 853 इज़ डिवाइडेड बाई 13। जब हमको 335 × 608 × 853 को 13 से हमको डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा।
डिवाइड करना है 13 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि रिमाइंडर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में करते हैं। तो हमने आपको समझाया था, उसी कंसेप्ट का अब यूज़ करेंगे यहाँ पास हम। तो देखिए इस 335 को 13 से डिवाइड करिए तो कितनी बार भी डिवाइड होगा हमारा, तो 13 इंटू 26 करिए तो होता है हमारा 338, जो कि ज़्यादा जा रहा है। इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये 335 है और 13 को 26 में मल्टीप्लाई करें तो 338 होता है। तो 3 इससे ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे +3। इसको सॉल्व करने का हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो इस तरह आप एग्जाम में इसका यूज़ करिएगा। अब 608 को 13 से डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा ये, तो 1366 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो होता है हमारा, नहीं 13 का 47 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 611। तो कितना ज़्यादा है ये, कितना कम है 611 से, 3 कम है तो -3। ये भी हमारा -3 होगा, -3 853। अब 13 को 853 डिवाइड करिए, 853 कितनी बार आएगा 66। 13 इंटू 66 करेंगे तो हमारा होता है 858, लेकिन ये उससे कम है, 858 से कितना कम है, 5 कम है तो -5। ठीक, अब इसको हमने कर लिया। अब हम जो हम ये माइनस प्लस हमने लिखा, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन बड़े नंबर का अब हम नहीं करेंगे, अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, माइनस में आएगा -45 अपॉन 13 है तो 13। देखिए 45 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा -6 अपॉन 13, -6 अपॉन 13। -6 अपॉन 13। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, जब भी आपका ऊपर वाला माइनस में रहे, जब भी आपका न्यूमरेटर माइनस में है तो आप क्या करेंगे, इस 13 से इस 6 को माइनस कर देंगे। 13 माइनस 6 कितना होगा, 7। यही आपका आंसर होगा। तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, 7। जब भी इतने बड़े नंबर को 13 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 7। यही आपका आंसर हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं पास बच्चे गलती कर देते हैं। जब भी आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा माइनस में दिया रहे तो हमेशा माइनस में रखिए। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब 13 माइनस 6 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो गया। और भी इस रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा है द रिमाइंडर व्हेन 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 इज डिवाइडेड बाई 34 इज 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को हम जब 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 34 को कितनी बार में 75 जाएगा, 34 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, 34 2 जा हमारा होता है 68। तो ये 68, ये 68 से कितना कम है, नियरेस्ट किसके है, अगर 3 जा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 34 2 जा जिसके नियरेस्ट हो वही लेते हैं। तो 34 2 जा कितना होता है, 68 होता है। 68 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो +7। 34 2 जा 68, 68 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो +5। 34 2 जा 68, 34 से 2 जा 68, 68 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो +10। 34 8 जा 34 2 जा 68, 68 से कितना ज़्यादा है, +8, 8 ज़्यादा है तो +8। अगर ज़्यादा है तो प्लस में कर रहे हैं, अगर ये कम होता है उससे तो माइनस लगा देते हैं, और क्या। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35 इंटू 10 8 जा 80 अपॉन 34 है तो 34। अब इसको डिवाइड किया, 34 के टेबल में ये पढ़ेंगे तो 34 1 जा जाएगा, तो ये 1 कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 34 1 जा 34 हो जाएगा, 1 ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो +1 लिखेंगे। 34 2 जा 68 होता है, 34 2 जा 68 और 34 3 जा अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 34 2 जा लेंगे, जिसके नियरेस्ट होता है वही हम लेते हैं। तो 34 2 जा 68, 68 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 लिखेंगे +12। अब +1 + 12 +1 मल्टीप्लाई कर देंगे +12,
तो 12 वन जा 12, 12 हमारा यही इसका आंसर हो गया, 12 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट से हमने आपको बताया। ये एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन जरूर से पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ये हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता हुआ प्रोडक्ट का क्वेश्चन कंपलसरी है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दे देगा। बड़ा से बड़ा नंबर रहता है, तो अगर आप बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमने आप बता रहे हैं कि आप इस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम और भी आपके पास वीडियोस पहुंचाते रहें। धन्यवाद।